की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की भारत माता की बोले सोन निहाल, बोले भारत माता की, भारत माता की। शहीदों ताड़ी सोचते लहरा देंगे ठोक के, उधम सिंह से लहरा देंगे ठोक के। नहीं मैं नहीं कर दिया सर आगे बड़े शॉट में क्या हुआ था नहीं यहीं पहुंचेंगे बात आ गई बस आप भारत माता की, भारत माता की। हाथ रख लो ये एक मिनट। हाथ लो कैमरा पीछे फोटो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, चेहरे पे नीचे नीचे और थोड़ा सा और हाँ बस चलिए। देंगे ठोक के, शहीदों ताड़ी सोचते लहरा देंगे ठोक के। जानी दवाई खबर है। उधम सिंह तेरी शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद आजम करतार सिंह माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। सोचते चलकर आया हूँ। हमारे माननीय कृष्ण पाल शर्मा जी हैं जागृति मंच, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था 15 अगस्त के कार्यक्रम पर, और साथ ही इन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा जो कि इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, जिसको हम नशा कहते हैं, तो इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा और शहीदों की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारी पंजाब सरकार ने नशे को लेकर के बिल्कुल सजगता नहीं दिखाई है। जहाँ पर हमारा पंजाब एक तरफ खेलों में बढ़ चढ़ कर आगे था, और जहाँ पर हमारा पंजाब एक तरफ देशभक्ति में सबसे ज़्यादा था, आपने देखा होगा हमारे करतार सिंह सराबा जी, उधम सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, ये सारे पंजाब की ही देन थे। तो कहाँ गई वो देशभक्ति? देशभक्ति गई है तो सिर्फ इस नशे की वजह से। सरकारें यदि चाहें, नशा मैं ऐसा नहीं कहता हूँ पंजाब में है, तो पूरे राष्ट्र में, लेकिन चरम सीमा यहाँ पर हो गई कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे पंजाब के लिए सुनने को मिलता है कि आप लोग पंजाब के लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं। आज सेना में पंजाब से लोग कम जा रहे हैं, आज खेलों में मेडल कम आ रहे हैं, आज देशभक्ति में पंजाब के युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नशा काबिज हो गया है। उसमें सहयोग हमारी पंजाब की सरकारें दे रही हैं। हम उनसे इल्तिजा करते हैं, हम उनको बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं हमारी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी पंजाब की सरकारें हैं वो इस पर ध्यान दें और न्यूज़ में दूसरे राज्यों को बिल्कुल ना बदनाम करें। उनसे कहा गया कि आप इसको रोकें, उन्होंने मध्य प्रदेश का बता दिया, उन्होंने राजस्थान का बता दिया कि स्मैक और हीरोइन वहां से आती है, जबकि जब मैंने सूक्ष्मता से जांचा तो मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सिर्फ आपकी अफीम पैदा होती है। इन्होंने बोला स्मैक और हीरोइन भी वहां से आ रही, तो पूर्णतः ये लोग खुद गलत सिद्ध हो गए हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कोई राजनीति का नहीं है, मुद्दा हमारे देश का है, मुद्दा नशे का है। यदि ये नशा नहीं समाप्त हुआ तो हमारे देश का जो अहम चीज है, जो हर देश की अहम भूमिका होती है, उस देश का युवा, और युवा हो रहा है नशे से बर्बाद। मान्यवर, हमारा मीडिया चौथा स्तंभ यदि चाहेगा तो इस खबर को आगे बढ़ा करके वो युवाओं के प्रति एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय कृष्ण पाल जी, हमको जलियांवाला बाग के इस पावन भूमि पर, पावन धरा पर मेरा पहली बार आगमन हुआ है, और मैं बहुत इस जगह पर आकर भावुक भी हूं, क्योंकि इतनी पावन जगह हमारे जो शहीद थे
जो वीर थे उन्होंने यहाँ पर इतनी जानें लुटा दी, उसके बाद भी आज हमारे जो कुर्सी पर सत्ता काबिज लोग हैं वो बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हैं इस आजादी की। और ये आजादी हमारे कितने चंद्रशेखर आजाद जी ने उस अल्फ्रेड पार्क में गोलियां खाकर अपनी जान लुटा दी इस देश के लिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जी फांसी पर लटका दिए गए, उन्होंने कभी परवाह नहीं की अपने लिए। आज मैं इन राजनीतिज्ञों से कहना चाहता हूं कि यह देश हमारा है, इस पर ध्यान दें। यहां पर आकर मुझे इतनी आज ग्लानि महसूस हुई है कि सुना था यहाँ के बारे में, लेकिन जलियांवाला जब आया हूं तो इतनी वीरों की शहादत यहाँ हुई है, वो व्यर्थ ना जाएं। जो जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है इस देश को चलाने की, हमने चुनकर उनको बैठाया है कुर्सियों पर, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस देश के युवा को बचाएं। क्योंकि आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ हुई है और हमारे पूरे भारत की जो युवा जनसंख्या है वो 35 साल से कम है। 65% किसी देश की आज 65% से ऊपर युवा किसी देश में है तो सिर्फ भारत में है आज। तो ऐसा देश उन्नति करेगा यदि यहाँ के मिनिस्टर चाहें तो बिल्कुल उन्नति करेगा। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की 100% आबादी जरूर बनाती है, लेकिन उस देश का 100% भविष्य कौन बनाता है आपको मालूम है? उस देश का युवा 100% भविष्य बनाता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शहीदों के प्रति ये सद्दी श्रद्धांजलि अगर हमारे लीडर देना चाहते हैं तो मुख्यतः सबसे ज्यादा पंजाब से इस नशे से कोसों दूर रखें, नशे पर वो काम करें। हम अपने स्तर से या ये समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो देशभक्त हैं आज, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जन जागृति मंच के हमारे कृष्ण पाल शर्मा जी, इनसे जब मैं मिला तो मुझे पता चला, इनके घर में मैं रहा, छोटी सी कुटिया है, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये देशभक्ति में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि नशा दूर हो पंजाब से, क्योंकि नशा पंजाब को खोखला कर रहा है। पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कोई खोखला प्रदेश है नशे के लेकर के तो वो है पंजाब। बस, वंदे मातरम, जय हिंद। प्रोफेशनली क्या करते हैं?